रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्लास नंबर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं और एक चीज़ मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो क्लासें चल रही हैं, ये जो तैयारी कराई जा रही है, ये स्पेशली आपका जो है प्राइमरी लेवल 1 to 5 सुपर टेट की है। और दोस्तों, यदि आप नए हो इस प्लेटफॉर्म पर तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी वीडियोज मैं यहाँ से अपलोड करूँगा आप सभी के सामने उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। और यदि आपने जो है पिछली वीडियो को नहीं देखा है, पिछले क्लासेज को नहीं देखा है, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि उन सारे वीडियोज को देख लीजिए ताकि आपको जो है कोई भी समस्या ना हो। सो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा क्या जा रहा है हम लोग समझते हैं। यदि a प्लस बी बटे सी बराबर b प्लस सी बटे a बराबर c प्लस a बटे b हो तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा? ये आपका प्रश्न है। जब भी आपसे दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन में प्रत्येक अनुपात का मान पूछे, प्रत्येक अनुपात का यदि मान पूछता है, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो जब भी आपसे प्रत्येक अनुपात का मान पूछे तो याद रखिएगा इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। प्रत्येक अनुपात का मान बराबर अंशों का योग बटे हरों का अंशों का योग बटे हरों का योग, अंशों का योग बटे हरों का योग। ये आपका जो है एक फॉर्मूला होता है। अब जो भी यहाँ पर डेटा दिया जाएगा उसमें आपसे यही पूछा जाएगा प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर a प्लस बी बटे सी है बराबर b प्लस सी बटे a है बराबर c प्लस a बटे b है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं ये जो डेटा दिया गया है ये आपका फ्रैक्शन में है, अंश भी है हर भी है। तो अब आप जो है इस फॉर्मूला का इस डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी ये आपका अंश है, b प्लस सी ये भी आपका अंश है, c प्लस a ये भी आपका अंश है, c a b ये आपका जो है हर है। अब आप करेंगे क्या? a प्लस बी प्लस योग की बात की जा रही है प्लस b प्लस c प्लस a पूरे का बटा c हरों का योग प्लस a प्लस b, ये आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद a दो बार है, b दो बार है, c दो बार है, तो यहाँ पर 2 को आप कॉमन ले सकते हैं और a प्लस b प्लस c ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। c प्लस a प्लस b है, इसको आप जो है a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अब ऊपर नीचे a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ये आपका ऊपर नीचे कट जाएगा। अब आपका बचेगा क्या? 2। बस यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब प्रत्येक अनुपात का मान इस सवाल में 2 होगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, सवाल है a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस a बराबर c बटे a प्लस b हो तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा? पुनः आपसे वही चीज पूछा जा रहा है, प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा? तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक अनुपात का मान बराबर अंशों का योग बटे हरों का योग, अंशों का योग बटे हरों का योग। अब आपका a बटे b प्लस सी है, फ्रैक्शन में a आपका जो है अंश है, b आपका अंश है, c आपका अंश है, b प्लस सी सी प्लस a प्लस b आपका इसमें हर है। बस आप इस फॉर्मूला पे इसको रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी
पूरे का बटा आपको हरों का योग कर देना है। b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये आपको कर देना है। अब आपको करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा, अब यहाँ पर b दो बार है, c दो बार है, a दो बार है, तो आप 2 को कॉमन कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ जाएगा और ये ऊपर नीचे कॉमन है, ये आपका कट जाएगा। ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे आपका 2 बचेगा। बस यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये प्रत्येक अनुपात का मान हो जाएगा। इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा था जो ऊपर वाला अंश है वो आपका नीचे हर के रूप में था और जो नीचे हर के रूप में वो आपका ऊपर अंश के रूप में था। यही फर्क है, उस वाले में 2 आया था और यहाँ पर जो है आपका 1/2 आ रहा है प्रत्येक अनुपात का मान। सवाल है दोस्तों, a रेशियो b बराबर c रेशियो d बराबर e रेशियो f बराबर 1:2 हो तो pa प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशियो pb प्लस क्यू डी प्लस आर एफ का मान क्या होगा। ये आपसे दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल और सरल सा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर a रेशियो b बराबर c रेशियो d बराबर e रेशियो f, इसमें इस पूरे का बराबर क्या है, 1:2 है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर a, c और e इन तीनों का मतलब क्या हुआ, 1 है। मतलब a, c और e का मान क्या है, 1 है और b, d, f का मान 2 है। ये कहने का यहाँ पर मतलब हो गया। एक दूसरे में ये रेशियो जो है बराबर है। तो a, c जो पहला वाला राशि है a, c, e इनका मान 1 है, 1 के बराबर है। b, d, f ये जो है 2 के बराबर है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है p a प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशियो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ का मान क्या होगा। फिर अब इसमें करना क्या है, p a प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशियो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है, पी क्यू आर, इस पी क्यू आर को आप कॉमन ले लीजिए। इस पी क्यू आर को आप कॉमन जब ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, a प्लस सी प्लस ई बचेगा। पी क्यू आर को जब आप कॉमन लेंगे तो a प्लस सी प्लस ई बचेगा और रेशियो यहाँ पर भी पी क्यू आर को आप जब कॉमन ले लेंगे, पी क्यू आर को जब कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, बी प्लस डी प्लस एफ बचेगा। ये आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब चूंकि ये रेशियो में है तो ये पी क्यू आर आपका कट जाएगा। अब ए प्लस सी प्लस ई रेशियो बी प्लस डी प्लस एफ रेशियो, इसका मान क्या हो जाएगा। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिए ए, सी और ई, इसका मान क्या है, 1 है। ए का भी मान 1 है और सी का भी मान 1 है और ई का भी मान आपका 1 है। तो ए, सी, ई इस पूरे का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर जो है रेशियो हम लगा देंगे। उसके बाद b प्लस डी प्लस एफ, अब यहाँ पर b, d, f इसका मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। बस आपका यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है x/2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y/x प्लस 2y प्लस जेड बराबर z/x प्लस वाई प्लस 2z बराबर a हो तो a का मान क्या होगा। इतना बराबर जो है दोस्तों a है, मतलब कि x/2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a, y/x प्लस 2y प्लस जेड बराबर भी a और z/x प्लस वाई प्लस 2z बराबर भी
ए है, तो ए का मान क्या होगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। इस सवाल में दोस्तों वही फॉर्मूला लगेगा जिसमें अभी आपने देखा अनुपात का मान क्या होता है, और उसके लिए जो फॉर्मूला लगा था अंशों का योग बटे हरों का योग, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगने वाला है। अब वो फॉर्मूला क्या था, अंशों का योग, अंशों का योग बटे हरों का योग, हरों का योग, यही फॉर्मूला था। अब अंश इसमें क्या है, एक्स वाई और जेड। एक्स यहां पर जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे का बटा हमें क्या करना है, 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड वाई, सॉरी 2y प्लस जेड, और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2z, एक्स प्लस वाई प्लस 2z। ये आपका पूरे का बटा हो जाएगा, ये आपका दोस्तों पूरे का बटा हो जाएगा। अब बराबर करने के बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2x, 1x और यहाँ पर भी 1x, टोटल कितने x हो गए दोस्तों, 4x, 4x हो गए। 4x प्लस वाई, 2y, 2 और 1 3y, 3 और 1 4y, 4y भी हो गया। z 2z, 2 2 4z, टोटल 4z भी हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बटे 4 4 4, तीनों में 4 कॉमन है, 4 को बाहर कर दीजिए, आपका बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये दोनों आपका ऊपर नीचे कॉमन है, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 4, बटे में नीचे बचेगा 4, 1 बटे 4, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे 4, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस b हो तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल दोस्तों आप देख रहे हैं, इस फ्रैक्शन में जितना ऊपर जोड़ा गया उतना नीचे जो है घटाया गया है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में वही चीज़ किया गया है, जितना ऊपर जोड़ा गया उतना नीचे घटाया गया है। इस सवाल को आप दोस्तों देखते ही इसका जवाब दे सकते हैं, इसका देखते ही जो है आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस सवाल का, अगर इस तरह के सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले, जितना ऊपर घटाया जोड़ा जाए उतना नीचे अगर घटाया जाए, इस तरह का अगर कोई लॉजिक दिख रहा है किसी फ्रैक्शन में, तो आप जो है बिना पेन उठाए उस सवाल का सीधा सा जवाब एक ही दीजिएगा। वो जवाब आपका क्या है, 2। मतलब इस तरह के सवाल में आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 आएगा। अब इस सवाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, कैसे जो है 2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले x बराबर 4ab बटे a प्लस b है। अब यहाँ पर x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, सबसे पहले हम इस चीज़ को लेकर के चलते हैं। x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। x का मान रखने के बाद फिर उसके बाद इसका निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर x बराबर 4ab बटे a प्लस b है, तो यहाँ पर x के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, 4ab प्लस 4ab बटे a प्लस b और प्लस 2a, और इस पूरे का बटा x का मान कितना है, 4ab बटे a प्लस b माइनस 2a, ये आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है, उसके बाद फिर आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं
4ab को दोस्तों आप ऐसे रख दीजिए, 4ab को आप ऐसे रख दीजिए, प्लस a प्लस बी का 2a में जब गुणा होगा, a प्लस बी का जब 2a में गुणा होगा तो 2a और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी हो जाएगा, और पूरे का बटा आप 4ab माइनस 2a और ब्रैकेट में a प्लस बी को आप रख दीजिए, और a प्लस बी आपका फिर कट जाएगा। ये आपका a प्लस बी आपका कट जाएगा। जब आप इसका जो है इस तरीके से गुणा करेंगे तो 4ab प्लस 2a ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बटे पूरे का बटा a प्लस बी हो जाएगा, और फिर उसका बटा 4ab माइनस 2a ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का बटा जो है a प्लस बी हो जाएगा। मतलब 4 बार फ्रैक्शन होगा, सबसे ऊपर ये होगा, इसके नीचे a प्लस बी होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर इसके नीचे a प्लस बी होगा, तो फिर a प्लस बी आपका कट जाएगा। फिर बचेगा आपका यही चीज़ 4ab प्लस 2a ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, 4ab माइनस 2a ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। जब आप इसको हल करेंगे तो 4ab प्लस 2a का 2a स्क्वायर प्लस 2b हो जाएगा, और फिर 4ab आप ऐसे रख दीजिए, उसके बाद 2a स्क्वायर माइनस 2b हो जाएगा, सॉरी 2ab हो जाएगा, 2ab। उसके बाद फिर दोस्तों आपको करना क्या है, 4ab और 2a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर दोस्तों 2ab होना चाहिए, 2ab, 4ab 2ab दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 6ab, और प्लस 2a स्क्वायर, और पूरे का बटा आपका 4ab, और यहाँ पर माइनस 2ab है तो 4ab में 2ab जब घट जाएगा तो 2ab बचेगा और माइनस 2a स्क्वायर बचेगा। ये आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 6ab प्लस 2a स्क्वायर बटे 2ab माइनस 2a स्क्वायर, ये आपका इतना आ गया। अब इसमें आपको करना क्या है, 6 है 2 है तो इसका मतलब 2 कॉमन है, a इसमें है, a इसमें है, मतलब 2a कॉमन है। 2a को हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 तियाँ के 6, 3 बचेगा, a से a कट जाएगा, b बचेगा, प्लस 2a से 2a कट जाएगा तो a बचेगा, और बटे में 2ab माइनस 2a स्क्वायर, 2 आपका कॉमन है, a कॉमन है तो 2a इसमें भी आपका कॉमन हो जाएगा। उसके बाद फिर बचेगा क्या यहाँ पर, b माइनस a, ये आपका बचेगा। 2a से 2a जब आपका कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3b प्लस a बटे b माइनस a। ये आपका जब आप इसको हल करेंगे तब ये आपका इतना प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं x प्लस 2b बटे x माइनस 2b का मान क्या होगा। इस चीज़ को भी हम लोग हल करते हैं। x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर, अब x का मान कितना है दोस्तों, x का मान 4ab बटे a प्लस b है, तो यहाँ पर 4ab बटे a प्लस b और प्लस में 2ab हम ऐसे लिख देंगे, और पूरे का बटा x 4ab बटे a प्लस b माइनस 2ab, इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर जब आप इसका हल करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, 4ab प्लस 2b का a प्लस b में जब गुणा होगा तो 2b का a में गुणा होगा तो 2ab हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस 2b का b में गुणा होगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में a प्लस बी को हम a प्लस बी से काट देंगे अभी, तो सीधा सीधा आप समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर इसका जब 4ab में माइनस 2b का a प्लस बी में जब गुणा होगा तो 2b का a में गुणा होगा तो फिर कितना हो जाएगा, 2ab प्लस माइनस 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा, और a प्लस बी आपका उसके बाद कट जाएगा। जब आपका इतना आ जाएगा दोस्तों, जब आप इसको आप जोड़ेंगे 4ab 2ab तो आपका 6ab हो जाएगा, और प्लस में 2b स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 4ab में 2ab जब घट जाएगा तो 2ab बचेगा, और माइनस में 2b स्क्वायर बचेगा। ये आपका यहाँ पर बच जाएगा। जब आप 6ab
प्लस 2b² में कॉमन लेंगे तो 6 और 2 में 2 आपका कॉमन हो जाएगा, 20 में तो b कॉमन हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 तिया के 6, यहाँ पर कितना बचेगा 3a, और प्लस में 2b कट जाएगा तो एक b बचेगा, और फिर बटे में आप यहाँ पर भी b 2 मतलब 2b इसमें भी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बचेगा a, उसके बाद माइनस आपका 2b कट जाएगा तो फिर यहाँ पर b बचेगा, 2b से 2b आपका यहाँ पर कट जाएगा दोस्तों। अब जो है 3a + b बटे a - b, यहाँ पर आपका ये चीज़ आ गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3a + b 3b + a, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और नीचे वाला हिस्सा क्या है b - a - b, दोनों अलग अलग है। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, दोनों में से किसी एक हर को एक जैसा करना है। आप चाहे b - a को a - b के रूप में कर दीजिए, चाहे a - b को आप b - a के रूप में कर दीजिए। तो हम यहाँ पर a - b को b - a के रूप में कर देते हैं। तो जब a - b को b - a के रूप में करेंगे तो यहाँ पर आगे माइनस आएगा, और ऊपर 3a + b और बटे में b - a हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका दोस्तों इस तरीके से b - a हो जाएगा बटे में। अब ये कैसे आया हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, समझने की आप कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर -b - a है ब्रैकेट के अंदर, और इसको जब आप हल करेंगे तो माइनस यहाँ पर b आएगा और माइनस माइनस प्लस होके a हो जाएगा। अब इस -b + a को a - b भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a - b ही तो आ रहा है। इस a - b को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर b - a अथवा a - b, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर a - b, जब इसको आप हल कर रहे हैं तो a - b आ रहा है, तो क्या इस a - b के स्थान पर हम माइनस में माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर b - a लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम a - b के स्थान पर माइनस में 3a + b बटे b - a को लिख सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो 3b + a बटे b - a, और यहाँ पर जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3a + b बटे में b - a। जब आप इसको हल करेंगे तो अब b - a दोनों का आपका हर जो है बराबर है। जब दोनों हर बराबर हैं तो उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो माइनस है, ऊपर वाले को जो है हम घटा देंगे, 3b 1b, 3b में से 1b जब घटेगा तो 1b आएगा। उसके बाद प्लस a - 3a, अब 3a में जब एक घटेगा, सॉरी यहाँ पर 3b में 1b घटेगा तो यहाँ पर 2b आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2b आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस यहाँ पर a है, यहाँ पर 3a में से एक घट जाएगा तो 2a बचेगा, और पूरे का बटा b - a हो जाएगा, b - a हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, 2b - 2a है। अब इसमें 2, इसमें भी 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, 2 आपका कॉमन हो जाएगा। आपका ऊपर क्या बचेगा, b - a, और नीचे भी आपका b - a बचेगा, b - a। ये दोनों आपका जब कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपका आंसर 2 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा था दोस्तों, लेकिन आपका जो है आई थिंक कंफर्म हो गया होगा कि कैसे ये यहाँ पर जो है 2 प्राप्त हुआ होगा। आप सिर्फ देखते ही इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। अगर आपका फ्रैक्शन में ऊपर जोड़ा गया है, नीचे सेम वही घटाया गया है, तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।